प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और जो भी प्रश्न बताऊँगा सीधे आपके फाइनल एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोग देने जाओगे उसमें सीधे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आगे हम आपको नंबर वगैरह दे देंगे ताकि आप लोग इसका PDF वगैरह प्राप्त कर पाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत इजी पूछा है। निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए, ये होती है हमारा एक जो है ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि पहला का हम लोग नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपसे बोला गया √2 का परिमेयीकरण गुणनांक क्या होगा? √2 जो है प्यारे बच्चों, इसका परिमेयीकरण गुणनांक क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, रूट का अगर हम लोग एलसीएम वगैरह निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 में अगर 1 से लगाएंगे तो सेम वही बात होगा, इसलिए इसका परिमेयीकरण नहीं होगा। तो हम लोग सीधे कहेंगे ऑप्शन बी जो है यही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। 3 नंबर बोला गया 45 तथा 60 का मौसौ मतलब कि HCF क्या होगा? ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 45 का निकालते हैं। 45 में अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो सबसे पहले ये 3 से आपका लगेगा, इस प्रकार से निकालना है, निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 3 से लगेगा, यहाँ पर एक बार में लगोगे और 3 पचे 15 फिर लगाओगे तो ये आपका 3 बार में लगेगा, 3 पचे 15, ठीक है ना, 3 पचे 15 और फिर 5 से लगेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये होगा क्या, तो 45 में हमारा जो निकल करके आया है ये हमारा पुर जाएगा क्या क्या, तो 1 निकला है 3 गुना 3 यानी कि 3 पर पावर 2 कह सकते हैं, ठीक है। 3 की 2 पावर यानी कि 3 गुना 3 यहाँ पर निकला है और इसके अलावा 1 गुना में 5। अब चलो आगे देखते हैं। 60 का अगर निकालना चाहेंगे ना तो 60 का निकालते हैं। 60 का निकालिएगा तो ये आपका जो लगेगा, सबसे पहले 2 से लगेगा तो ये 30 हो जाएगा, फिर हमारा ये लगेगा 2 से तो 15 हो जाएगा, फिर हमारा लगेगा ये 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे 5, ठीक है। 5 लगा, फिर यहाँ पर 5 बार में लगाओगे तो 5। सिंपल हमें HCF निकालना। HCF क्या, यानी कि दोनों में क्या हो, जो संख्या सेम आए। तो देखिए इसमें 3 है, ठीक है, तो इसमें भी एक 3 है, एक 3 यहाँ पर है तो एक 3 यहाँ पर है, तो 3 3 है तो हम लोग 3 को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुना 3 लिख लिया, गुना दे दिए। अब चलो इसमें भी देखो यहाँ पर 5 है ना, और इसमें भी यहाँ 5 आया है, इसलिए 5 को बाहर निकालेंगे। अब 3 5 इसके बाद इसके अलावा इसमें ना ही इसमें कोई संख्या सेम है ना इसमें सेम है, तो 3 5 है तो 3 और 5 को गुना कर लीजिएगा तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए 3 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना। इसके आगे देख लीजिए आपके सामने जो है 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कभी भी गुणनफल पूछे, क्या पूछे, गुणनफल पूछ दे यानी गुना पूछ दे तो भी समझिएगा क्या याद रखेगा, तो भी याद रखेगा हमेशा ये अपरिमेय ही होगा। अगर योगफल यानी कि जोड़ने के लिए बोल जाए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का, तब भी अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधे आप लोग नोट करिए ऑप्शन नंबर 4 का बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर बोला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो पहला चैप्टर आप लोग पढ़े हो वास्तविक संख्या, उसमें एक फॉर्मूला आता है ए बराबर में BQ प्लस R, इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF यानी कि मौसौ निकालते हैं, ठीक है ना। तो यही बस किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले बता दें इसी चैनल पे आप लोगों का डेली शाम में जो है ना 6:30 बजे में लाइव क्लास होता है 2025 के लिए, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते तो आप हमें इस नंबर पर जरूर मैसेज करिए 98 355, देख लीजिए 98 355 16 710। इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख कर भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए
फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। यदि धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो क्या होगा। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक ही है और इसमें क्या बोला कि दो जो ना धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। तो देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए बराबर में क्या था, ए बराबर में था बी क्यू प्लस में क्या था, आर था। तो आपको बी क्यू प्लस में आर, तो देखो यहाँ पर आप इसमें अगर देखो तो यहाँ पर देखो आर के स्थान पे हमेशा एक तो आता है, ठीक है। आर के स्थान पे कम से कम क्या आ सकता है, एक आएगा, तो एक यहाँ पर है। और बी के स्थान पर 6 है और क्यू यहाँ पर है ही, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कहेंगे 6 क्यू प्लस आर। ये आपको याद कर लेना, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना 2166 है तो उनका HCF यानी कि 919 है तो लॉसो क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट लिख लो। 21 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 2166 बट्टे कर दो 19 जो है, इसको भी बट्टे में लिख दो और काट दो। काटोगे ना तो काटने पर फाइनली यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो 114 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले आपको बना लेना, ठीक है। अभी मैं पहले ही बोल दूँ, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो बता रहा हूँ जिस टाइप का, बस इस टाइप का याद रखिएगा। वहाँ पर गुना भाग वगैरह ही आपको करना है, बस उतना याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। और आराम से 450 प्लस मार्क्स आप ले पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया गया 2 पर पावर क्यू प्लस में गुना में 3 है, गुना में 5 है और यहाँ पर भी है, तो आपको करना क्या है, ए गुना बी को गुना कर देना, ठीक है। मतलब कि ये दोनों को आपको गुना कर देना है। दोनों को गुना करिएगा ना, करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 पर पावर क्यू है ना, तो 2 को गुना करो, 2 दूनी 4, 4 या 12, तो यहाँ पर 12 हो गया और 12 को 3 से कर लो और 3 को 5 से कर लो, ठीक है। इस प्रकार से गुना कर लो तो 12 क्या हो जाता है, 12 आपका हो जाएगा जो ना, यहाँ पर देख लो 12 25 60 भी हो सकता है और 24 36, 12 36 भी हो जाएगा। 36 गुना 5, ठीक है, 36 गुना 5 और इसमें भी कर लो, ये 12 है, 12 को फिर गुना करिएगा 2 से, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 गुना 7। तो अब इसको गुना कर लेने पे टोटल इसको गुना कर लो, इसको कर लो, इसको दोनों को करने पर ना आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1680। बस गुना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल गुना है, ठीक है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने जो प्रश्न 9 नंबर बोला, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखो मैंने आपको अभी एक दिन पहले उदाहरण दिया था जो कि अभी था, उसका आंसर जो था 6Q प्लस में क्या था 8 था। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, BQ फॉर्मूला होता है BQ प्लस में R, तो R के स्थान पे हमेशा 1 आएगा, तो ये याद रखना है। और देखो जहाँ यहाँ पर क्या दिया, 4 दिया है, ठीक है। 4 है ना, तो 4 पड़ेगा ही और M पड़ेगा ही सेम, क्योंकि यहाँ पर Q के स्थान पे M है, तो ये ऑप्शन सी होगा। ये इस टाइप का याद रखिए। अभी देखो सेम क्वेश्चन मिला ना, इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है सिर्फ एक लास्ट में प्लस में हो, बस वही आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक और क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर है, संख्या दिया गया 2.13 और फिर है 113। फिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक जो है ना, एक पहले देखो एक था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब एक हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो देखो कोई भी संख्या लगातार अगर बढ़ते जा रहा है, ये कहीं रुकेगा नहीं, अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। लाख मिलियन करोड़ अरब खरब बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट क्या कहेंगे, सीधे हम लोग कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, एक लिमिट संख्या नहीं है, तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। और करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 2 से क्या करना है, इसमें जो है ना एलसीएम निकालना है, कितना बार लगता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 144 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाओ, 2 से लगाओ तो ये देखो 7 बार, 2 बार 72 बार में लगा। फिर 2 से लगाओ तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 3, और फिर यहाँ पर 12 यानी कि 6, 36 बार हो गया, ठीक है। 36 दूनी 72 भी होता है ना। फिर 2 से लगेगा तो ये लगेगा एक बार में, और 2 है ना इसमें जाएगा एक, तो 16, 16 का आधा हो जाएगा आपका कितना, 16 का आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का 8 8 16 यानी 18। फिर लगेगा 2 से तो अब लगेगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर ये लगेगा ना, तो ये लगेगा 3 से यानी कि 3। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमें पूछा 2 का घातांक कितना है, यानी 2 पर बराबर। तो देखो 2 बार 2 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार आया है। तो हम लोग कहेंगे 2 का घातांक जो है 4 है। 2 का घातांक क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखो दिया गया ऑप्शन में कितना, 4। तो इस टाइप से बनाना है।
यहीं पर हो सकता है आपसे 152 दे दे और इस पर पूछे दे 4 का घातांक क्या होगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना है, छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगली प्रश्न जो आपसे 12 नंबर बोला, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा, यानी कि एलसीएम। तो देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होता है, ये होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का, ठीक है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम। तो 12 का अगर आप लोग देखो तो ए गुना बी, यानी पहली संख्या के स्थान पे ए दिया है, दूसरी संख्या के स्थान पे क्या दिया है, बी दिया है, ठीक है, और बीच में क्या है, गुना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया लॉसो। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी। अब देखो दो परिमेय संख्या है, अब यहाँ पर मान लो ना कोई भी दो संख्या हो सकता है, 2 है, यहाँ पर 4 है, इसके बीच में तो अनंत आएगा ना, अनगिनत है। आप पढ़े होना चैप्टर तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो याद कर लेना, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको परिमेय संख्या के बीच में पूछो, परिमेय संख्या के बीच में पूछे, अनंत आप लोगों को याद रखना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक से भाग लग जाए या फिर जो संख्या है उसी से, यानी कि स्वयं से भाग लगे। किससे भाग लगे, स्वयं से भाग लगे। तो यहाँ पर देखो आपके सामने वो संख्या कौन हो सकती है, तो वो संख्या आपका यहाँ पर 23 होगा। 23 में या तो आप एक से भाग दे सकते हो, एक से पूरा पूरा कट सकता है ना, करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 23 में अगर आप लोग भाग दे तो एक से दोगे तो 23 बार में यह पूरा का पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी कि कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं अगर आप लोग 23 में फिर क्या करो, 23 में 23 से ही भाग दे दो, यानी खुद से, तो ये देखो एक बार में कट जाएगा 23, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया ना। इसीलिए जो संख्या स्वयं से भाग लग जाए पूरा का पूरा, या एक से लग जाए पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, विभाजित, तो वही संख्या आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो इस टाइप का भी बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना हर एक साल पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते, अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी जो ना भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो, यानी कि मौसो का मतलब क्या होता है, एलसीएम कितना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का, ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का। तो यहाँ पर मौसो यानी कि आपसे क्या पूछ दिया, HCF पूछ दिया, क्या पूछ दिया, HCF क्या होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा ये 2 के बराबर होगा, कितना होगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कैसे होगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका भाज्य संख्या जो है ना, ये 4 होती है और अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोनों का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से निकालो। तो यहाँ पर देखो ये 2 बार में लगा, फिर लगाओगे तो 2 बार में लगेगा, ठीक है, 1 बार में लगेगा। यहाँ पर देखो 2 बार में ये लगेगा, 2 से 1। तो यहाँ पर देखो 2 से में 2 से में दोनों में सेम 2 आया है, तो ये 1 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, 1 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का आपको निकालना है, ठीक है। चलिए 96 का निकालते हैं, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले तो ये 2 से लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आपका 4 और एक इधर 16 में, यानी कि 8 दूनी 16। अब फिर लगाओगे 2 से तो ये 2 होगा, ये 4 होगा। फिर लगा दो 2 से तो ये आपका 1 और 2 लग जाएगा। फिर लगाओगे ना 2 से तो ये आपका 6। फिर लगाओगे तो 2 से ही लगेगा 3, और फिर लास्ट में यहाँ पर आओगे ना तो 3 से एक बार में। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि हमें क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, 2 देखो 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार आया, यानी कि 2 पर पावर क्या कर दो, 2 पर पावर 5 कर दो, ठीक है, और गुना कर दो। 3 कितना बार आया, 1 बार आया, तो 3 लिख दो, यानी कि 2 पर पावर 5 गुने 3, देखो कहाँ पर दिया गया, 2 पर पावर 5 गुने 3, तो यहाँ पर 3 पर। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना 6, 8 और 22 का HCF और LCM का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लो। सबसे पहले 6 का LCM निकाल लो, तो 6 का निकालोगे तो 2 बार में लगेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना 6 बराबर में जो निकला है ये निकल गया है 2 गुना में 3। अब चलो निकालना है 8 का एलसीएम निकालो, तो 8 का निकालोगे तो 4, फिर लगाओगे तो 2, यानी कि 8 बराबर जो निकला है ना 2 गुना 8 बराबर क्या निकला है, इस प्रकार से 2 गुना
2 गुना 2। फिर आपको निकालना है 22 का, तो 22 का निकालोगे ना, तो 22 का निकालने पे आपका 2 से लगाओगे तो 11, यानी कि डायरेक्ट 22 बराबर जो निकला है ये आपका क्या निकल जाएगा, 22 बराबर निकलेगा 2 गुना 11। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, सब में ऐसे तो 2 भी सेम है, बट प्यार बच्चों हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट HCF के लिए 1 ले लेंगे, डायरेक्ट 1 निकाल लेंगे, क्योंकि एक सब में सेम होगा। और 2 जो है ना, 2 जितना भी है सबका गुना कर लो, तो एलसीएम गुना करने पर ना, एलसीएम गुना करने पर 132 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर की यहाँ पर नोट करोगे तो 132 अनुपात। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, 132 अनुपात ही हो जाएगा, ऑप्शन ही नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप नोट करो, 18 का 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा एक ही आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 के आप लोग निकालना स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पर देख लो, निकालोगे तो सबसे पहले आपका ये 5 बार में लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, 0 0 1। फिर लगाओगे तो इस प्रकार से कितना बार में निकलेगा टोटल आप लोग यहाँ पर देख लो, अभाज्य गुणनखंड जो निकलेगा ना, ये आपका ऑलमोस्ट कितना गुना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 2 बार में निकलेगा, तो ऑप्शन ये होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा। तो देखिए P और Q है, तो इसके लिए मौसो हमेशा क्या होगा, मौसो यानी HCF हमेशा सभी का, कुछ भी अल्फाबेट का निकालो चाहे अंक का निकालो, तो कुछ ना तो एक कम से कम तो आता है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 21 नंबर क्या बोला आपसे कि बताइए 2 संख्या दिया गया, एक A और 18, इसमें लॉसो यानी एलसीएम 36 है, मौसो 2 है, तो A का मान निकालिए। तो करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर करना क्या, लिख देना है सबसे पहले 36 गुना लिख देना है 2, वट्टे में क्या करना है 18 को लिख देना है और काट देना है, A बराबर में करके लिखना है। इस प्रकार से 18 दूनी 36 बचा क्या, 2 गुना 2 यानी A बराबर में 2 दूनी 4, यानी कि A बराबर का A का मान आ जाएगा 4, तो ऑप्शन सी होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर 5 15 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो 5 का लगाओ ना, 5 का लगाने पे आपका 5 बार में लगेगा, 1 लग गया। ठीक है, तो 5 बराबर में क्या आ गया, 5 बराबर में 5 आ गया। उसी प्रकार से 15 का लगाओ, तो 15 का लगाने पे आपका 5 या 15, तो डायरेक्ट 15 बराबर जो आया है यहाँ पर 3 गुने में 5 आ गया। फिर यहाँ पर लगाओगे 20 का, तो 20 का लगाने पे आपका क्या आएगा, 2 से लगाओगे ना तो यहाँ पर लग जाएगा 10, फिर लगाओगे 2 से तो 5, यानी कि डायरेक्ट देखो आपका 20 बराबर जो निकलेगा ना, ये निकल जाएगा 2 गुना 5। तो देखो सब में क्या है, 5 5 सेम है, तो 5 आपका पहले तो बार है, 5 नहीं 1 बार आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए बोला, तो 22 का नोट कर लो, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 12:1 होगा। ऑप्शन क्या नोट करोगे, डी नोट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसका मैंने भी आंसर आपको निकाला था ना, गुणनफल पूछा। ठीक है, भाज्य का गुणनफल, वहाँ पर भी गुणनफल था क्या, वहाँ पर भी था शायद, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। नोट कर लेना 23 नंबर का। ठीक है, 23 का सी होगा। एक सेकेंड, गुणनफल पूछा ना, क्योंकि इसका तो होता है 2 और गुना इसका होता है 4, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लेगा और 1 से लेगा, तो ऑप्शन ये होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। यहाँ पर प्रश्न जो है ना 25 नंबर है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सम संख्या का रूप मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका 2m हो जाएगा, नोट कर लेना, सम संख्या के लिए 2m होगा, ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।